गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम बता दें कि इसके पहले क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर पढ़ाया गया था और इसमें कुछ क्वेश्चन भी कराए गए थे। लेकिन अभी बच्चों की एक शिकायत थी कि सर अभी कुछ क्वेश्चन कराइए जो समझ में नहीं आ रहा था, और क्वेश्चन जो आप भेजते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। एक नया क्वेश्चन सामने आएगा। देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन आज कराएंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिए। राइट द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट term and common difference of the AP and common difference of the AP। AP क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान देना। 3 1 -3 3 1 -3 -8 -7 होगा डॉट डॉट। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है 3 -1 एंड -3 कर लीजिए, नहीं तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कि आपको गिवन है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको क्या फाइंड आउट करना है? ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है प्यारे बच्चों और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले गिवन दैट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, it is given 3 -3 1 -1 -3 डॉट डॉट, ये चीज गिवन है। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले जानना है ये कौन सा टर्म होता है? फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ पर राइट कर दीजिए फर्स्ट टर्म a = 3। एक काम खत्म हो गया। अब दूसरा काम बचा हुआ है क्या? कॉमन डिफरेंस। तो प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस d = T2 - T1। T2 की वैल्यू मीन सेकेंड टर्म और T1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म 3 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है और सेकेंड टर्म की वैल्यू ये है 1 -3, मतलब T2 - T1। तो T2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है देखिए, और T1 की वैल्यू है 3। हमने सब्ट्रैक्ट किया प्यारे बच्चों, वैल्यू आ गई -2। अच्छा, चेक कर लिया जाए क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम है, और अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो प्यारे बच्चों आगे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है T3 - T2 भी फाइंड कर सकते हैं। तो T3 की वैल्यू प्यारे बच्चों -1 है और T2 की वैल्यू यहाँ देखिए -1 है, ये हो गया -2। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? D = -2। कॉमन डिफरेंस है -2 और फर्स्ट टर्म है 3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग जो है, या फटाफट इसको नोट करते जाइए और समझते जाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं नोट कर पा रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप जो है उसको नोट कर लीजिए, फिर अगेन वीडियो को। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखा करें। अगर पूरा देखेंगे तो 100% वीडियो समझ में जरूर आएगा। अगर वीडियो को आधा देखेंगे, मतलब बीच में ड्रॉप करेंगे, तो समझ लेना एक भी नहीं समझ में आएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो प्यारे बच्चों एक एक चीज़ अगर नहीं समझ में आता है, जैसे इसके पहले आपने कमेंट किया, ठीक है, बहरहाल आप लोगों ने ग्रुप में कमेंट किया था, नहीं ग्रुप में नहीं, आप हमारे नंबर पे कमेंट ना करके आप जो है सीधे सीधे चैनल पे कमेंट किया करें। कमेंट में हम जो है आपकी सारी बात सुनते हैं और कमेंट को जरूर ध्यान देते हैं। तो प्यारे बच्चों समझना है क्या, आगे बढ़ना है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन जो कि आपको मिलेगा
ध्यान दीजिए, विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन देखिए क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट इज 78। तो प्यारे बच्चों समझना है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म जो है क्या है 78 है। मीन्स प्यारे बच्चों किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन से टर्म की वैल्यू क्या है 78 है। तो 78 के लिए आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, ये लास्ट टर्म या आप टीएन बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन को ध्यान दीजिए, फटाफट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों 3, 8, 13, 18 डॉट 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 ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फर्स्ट टर्म क्या है, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म पे ध्यान देना है। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू प्यारे बच्चों 3। अब कॉमन डिफरेंस क्या है उसको भी राइट करते रहिए। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है डी इक्वल टू प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर कितना ऐड किया गया 5, यहाँ पर क्या ऐड किया गया 5, यहाँ पर क्या ऐड किया गया 5, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या हो गया 5। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या फाइंड करना है, लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म एल इक्वल टू आप प्यारे बच्चों लिख सकते हैं 78, या इसी को जो है इसी को आप टीएन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फार्मूला एन इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क, यही तो पूछा जा रहा है। चलिए एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू प्यारे बच्चों डी, एल की वैल्यू 78, ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू प्यारे बच्चों 5। सबसे पहले आप इसको चेंज करिए, 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करिए 75 अपॉन 5। ध्यान से देखना, इससे 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो 15 5 जा क्या होता है, 15 5 जा प्यारे बच्चों होता है 75, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 15। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए n इक्वल टू 15, 1 को इधर ले जाइए मीन्स 16, ये जो है क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। ध्यान देना, अब क्या हो गया 16 टर्म लिख सकते हैं, 16th टर्म इज 78, ठीक है प्यारे बच्चों। 16th टर्म क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है। ये रही n की वैल्यू, यही आपका आंसर है, इसको भी नोट करिए बस, या स्क्रीनशॉट लीजिए। फटाक से दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आता है, आपको लगता है सर आप थोड़ा रफ्तार से बता रहे हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट लिख देना है कि सर आप बहुत तेज चल रहे हैं, ठीक है। आप जो है थोड़ा स्लो चलिए क्योंकि हम लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो से फिर से हम करेक्ट कर लेंगे अपने आप को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चेक वेदर -150। चेक वेदर प्यार बच्चों, चेक वेदर की बात कर रहा है, ध्यान से देखना, अब चेक करना है, ठीक है। चेक वेदर -150 कितना प्यारे बच्चों, -150 इज अ टर्म ऑफ टर्म है, किसका टर्म है, ध्यान देना, ऑफ द एपी क्या गिवन है 11, ठीक है, 8 5 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्या जो है इसका ये जो है -150 क्या है प्यारे बच्चों, कोई टर्म है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, बस वही पुराना तरीका यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में आपको बता देना है, ठीक है।
कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना गिवन है प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू है 11, कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू है प्यारे बच्चों -3। कैसे -3, अरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 से 3 माइनस हो रहा है, मतलब ये जो है एक ऐसा ऑर्डर, कैसा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब ये क्या कर रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, मतलब ये कम हो रहा है, तो इसलिए -3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, l इक्वल टू क्या टेक करना है प्यारे बच्चों, 50, क्योंकि इसी टर्म में n की वैल्यू, विच टर्म मतलब कौन सा टर्म, क्या जो है, ठीक है 150, उसके बाद n इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एल की वैल्यू है -150, a की वैल्यू है 11 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है -3। इसको इंटरचेंज करिए प्यारे बच्चों, 150 माइनस 11, ये हो जाएगा n माइनस 1 -3, इसको देखिए दोनों नेगेटिव हैं, ये हो जाएगा 161, क्या हो जाएगा 161 हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। -3n माइनस इंटू माइनस +3, तो इसको भी आप इधर ला सकते हैं, -161, ये भी -3 हो जाएगा, या आप एक काम ये और भी कर सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर लाइए, 3n इक्वल टू 161 प्लस 3, और n इक्वल टू हो जाएगा 164 अपॉन जो है 3। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ये डिवाइड होता है कि नहीं 3 से, ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 164 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं n is not an integer, not an integer, n जो है एक इंटीजर नहीं है, इस वजह से therefore -150 is not a, will not be a term of the AP, मतलब AP का कोई टर्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, क्यों नहीं होगा, अगर ये डिवाइड हो जाता, एक कोई फिक्स वैल्यू आ जाती, एक्चुअली पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ध्यान से देखना, फिर से n की वैल्यू, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 lies between 10 एंड, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 10 एंड कौन सा, देखते रहिएगा 250, यहाँ पर भी n की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों सॉल्यूशन को क्लियर करना, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर 10 और 250, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देते रहिएगा, 10 से मतलब 10 से बड़ा, बिटवीन बोल रहा है, मतलब 10 से बड़ा, दैट इज क्या हो जाएगा 12, फिर 16, 20,
डॉट डॉट प्यारे बच्चों, ये ध्यान से देखिए 248 क्या हो जाएगा, 248 हो जाएगा। तो ध्यान देते रहिए, 248 लास्ट टर्म हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपको पता है 4 का, तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 12 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड लास्ट टर्म l इक्वल टू 48 हो जाएगा, और n की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। l की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, 248 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 12 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 4। इसको माइनस करिए या इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 248 12 प्लस 4 n माइनस 4। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, 4 ये माइनस होगा, 248 ये हो जाएगा 8, 12 माइनस 4 क्या होगा 8, प्लस 4n, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 8 को आप इंटरचेंज कर लीजिए, 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। n इक्वल टू 248 अपॉन क्या हो जाएगा 4। ये सही है गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस होगा, 40 आएगा, 4 6 जा। ठीक है, तो n इक्वल टू 60, मतलब इसके और इसके बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स लाई करेंगे, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ, कितने मल्टीपल्स लाई करेंगे प्यारे बच्चों, 60 मल्टीपल्स लाई करेंगे। कितने मल्टीपल्स लाई करेंगे, 60। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट भी करते रहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इफ pth term of question number 5, next question, if pth and qth term of an AP is क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, AP R क्या Q and P, मतलब then find the first term and common difference प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में जानने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि अगर pth टर्म गिवन है, कितना गिवन है q, और qth टर्म गिवन है p, तो आपको क्या फाइंड करना, फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। तो सॉल्यूशन के बारे में ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन बहुत आसान है और बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से देखिए, लेट a एंड d आर द फर्स्ट टर्म and common difference of the given AP। मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने सपोज कर लिया A और D क्या है, यहाँ पर A और D जो गिवन AP है उसी का फर्स्ट टर्म है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा। अब हम क्या राइट कर सकते हैं, pth टर्म TP इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, pth टर्म TP की वैल्यू गिवन है प्यारे बच्चों Q, तो Q इक्वल टू A प्लस PD माइनस T, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड qth टर्म TQ इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी।
और टी क्यू की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए गिवन है पी इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्यू डी माइनस डी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट, मतलब 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए p में से q सब्ट्रैक्ट होगा, p माइनस क्यू। यहाँ पर देखिए a प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस प्यारे बच्चों हो जाएगा a प्लस पी डी माइनस डी। किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर दिखती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करें और मुझसे क्वेश्चन पूछें। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों p माइनस क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस ए माइनस पी डी प्लस डी, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होने पर साइन चेंज हो जाते हैं, इससे ये कैंसिल हुआ, डी से डी कैंसिल हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे क्योंकि ऊपर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए ध्यान रखिए आगे, यहाँ से जो है p माइनस क्यू इक्वल्स टू कितना कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ और यहाँ से d कॉमन कर लीजिए। d जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा q माइनस पी। ठीक है, d इक्वल्स टू पी माइनस क्यू अपॉन यहाँ पर होगा माइनस पी माइनस क्यू। माइनस हमने कॉमन किया तो ये थोड़ा सा प्लस वाला साइन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, इससे ये कैंसिल हुआ। वैल्यू क्या हो गई, इम्प्लाइज दैट d इक्वल्स टू -1 प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जो है इसमें जब पुट कर देंगे तो q इक्वल्स टू a, फिर क्या होगा माइनस p हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस p और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और a की वैल्यू देखिए इनको इधर कर दीजिए सबको, a इक्वल्स टू होगा q माइनस p माइनस 1। सही है, किसको कन्फ्यूजन है, p प्लस क्यू माइनस 1। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म है और ये है कॉमन डिफरेंस, सी डी जिसे कह सकते हैं, क्या है सी डी, और ये क्या है फर्स्ट टर्म। इस तरीके से आपकी कुछ क्वेश्चन का सलूशन भी आपको मिल गया। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम दिखती है तो अभी जो है आपको इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से बताए जाएंगे। आपको जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी फैक्चुअल चीज़ें होंगी वो जरूर बताई जाएंगी और बाकायदे लिख करके स्टेप बाय स्टेप आपको सलूशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। और तो प्यारे बच्चों आगे अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गए। ठीक है, अगर नोट कर लिए हों तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे अभी। प्यारे बच्चों एक भी स्टेप आप स्किप ना करें, स्किप करेंगे स्टेप समझ में नहीं आएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पूरा सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ाया जाएगा और कौन सी चीज़ पढ़ाई जाएगी, ध्यान दीजिए। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम, मतलब जो भी एपी गिवन होगी
उसके n टर्म्स का सम, जैसे होता नहीं है 4 टर्म का सम, 5 टर्म्स का सम, मतलब 4 पदों का योग, 5 पदों का योग, 6 पदों, मतलब वही चीज़ है कि n टर्म्स का सम फाइंड करना है। वो चीज़ देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूले की बात करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है फार्मूले का प्रूफ भी बताया जाएगा। ध्यान से देखिए, Sn इक्वल्स टू n/2 क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात है, फिर से वही पुरानी चीज़ मिली। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म होता है प्यारे बच्चों। और a का क्या मतलब है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ध्यान देना। और d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान देते रहना है कि यहाँ पर जो है जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं ये सब आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके सिलेबस का है उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी अभी प्रूफ भी बताएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो फार्मूला है, लेकिन इससे रिलेटेड एक फार्मूला और आता है, Sn इक्वल्स टू n/2 और a प्लस एल। प्यारे बच्चों ये लास्ट टर्म जब गिवन होता है, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, एल का क्या मतलब है, लास्ट टर्म। बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम मानते हैं कि आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको, क्वेश्चन भी मिलता रहता है तो आप लोग सॉल्व करते रहिए, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करिए और हमें ज़रूर बताइए कि सर ये बात समझ में नहीं है। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।